तो गुरु, आज की इस कहानी में आप देखोगे एक ऐसी लड़की को जिसके पति का एंटीना जब उसके सॉकेट में नहीं घुस पाता है तो वो अपने छेद का वाईफाई ऑन करके अपने आसपास सिग्नल पकड़ने लग जाती है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक लंबे और ऊंचे टावर से जिसका नेटवर्क भी बहुत हार्ड आता था। तो किस तरह से वो अपने टावर को उसके सॉकेट में पहुंचाता है, यही आप आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। तो मूवी का नाम है ब्लैक एंजल और हमारी हर वीडियो में मूवी का नाम नीचे लिखा होता है। कहानी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक गुलाबी गुजिया की रानी लिविया दिखाई जाती है, जिसकी लड़खड़ाती चाल को देख करके हमें समझ में आता है कि उसकी गुजिया फट चुकी है। पर फिलहाल वो जिस बंदे के साथ अभी है उसका नाम ह्यूगो है, लेकिन ये वो बंदा नहीं है जिसने लिविया की ले रखी है। दरअसल ह्यूगो इतना डेस्परेट बंदा है कि उसको गुलाबी तो क्या, अगर कोई काली भी मिल जाए तो उसे चाट चाट करके गुलाबी कर दे। और ये बात लिविया जानती है, इसीलिए वो उसे चटाती नहीं। उसकी चाल को लड़खड़ाने की मेहनत तो शहर के लॉन्डो ने कर रखी है। बेचारे ह्यूगो का तो फ्रेंड जोन में कट रहा होता है। वो रोज उसे घुमाने, खिलाने, पिलाने वाला तो काम ही नहीं है इनका, सिर्फ घुमाने और खिलाने विलाने ले जाता है। और आज भी वो उसे ड्रामा दिखाने लाया हुआ था। इधर हम लिविया के पति को देख पाते हैं जिसका नाम कार्लो होता है और वो लिविया से उम्र में दुगना होता है। मतलब चाचा की हवस देख रहे हो, वीडियोस देख देख करके इन्होंने इच्छाएं तो जगा दी है, पर जिसे जगना चाहिए चाचा का वो नहीं जगता। और इसी वजह से लिविया परेशान रहती है, क्योंकि चाचा से पैसा, घर, गाड़ी सब कुछ तो लिविया को मिल रहा था, पर उसकी अपनी गाड़ी की डिक्की में पेट्रोल डालने वाला नोजल नहीं मिल रहा था, जिस वजह से लिविया बहुत परेशान होती है और हर रोज अपना बिस्तर अपनी उंगलियों को दर्द दे करके ही खराब कर देती है। दरअसल ऐसा नहीं है कि कार्लो कोशिश नहीं करता है, वो उसको पेलने की बहुत कोशिश करता है, पर उम्र भी देखो भाई साहब, हर गाड़ी बस कुछ समय तक ही माइलेज देती है। गाड़ी को इतना रेतोगे तो तेल तो लीक करेगा ही करेगा। और ठीक ऐसा ही चाचा के साथ भी हो रहा है। जहाँ से लिविया की पिलाई का चरम सुख प्रारंभ होता है, चाचा वहीं पर खत्म हो जाते हैं। इस वजह से लिविया को इतने बड़े होने के बावजूद भी रबड़ के खिलौनों से खेलना पड़ रहा है। खैर, कुछ देर के बाद जब ड्रामा स्टार्ट होता है कि तभी वहाँ पर 350 रुपए वाली एक पेलम नायिका शो की माँ बहन करने आ जाती है। ये देख करके उसका बाबू हेलमुट उसे धर कर आता है और फिर उसके बाद वो उसके सारे कपड़े उतार कर स्टेज पर खड़ा कर देता है, जहाँ पर सभी लोग उसके रसीले पपीते और बड़ी सी डिक्की देख करके हिलाने लग जाते हैं। इसी बीच हम हेलमुट और लिविया को भी देख पाते हैं, जो आंखों ही आंखों में खुदाई स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। घर आकर के लिविया कार्लो से हेलमुट के बारे में और भी चीजें जानने की कोशिश करती है, तो कार्लो उसे बताता है कि वो तो मेरे लिए काम करता है और मेरा नौकर है। लिविया को हेलमुट इतना पसंद आ गया था कि वो हेलमुट को याद करते करते अपनी उंगलियों वाला मुट्ठ मर्जन करने लग जाती है। पर इतने में ही पीछे से कार्लो आ जाता है और जबरदस्ती उसकी लेने लग जाता है। लिविया को पीछे से बजवाना बहुत पसंद होता है, इसलिए वो भी उसके साथ ठुकाई का आनंद लेने लगती है। पर मैगी को तैयार होने में तो फिर भी 2 मिनट लगता है। चाचा तो उससे पहले ही खत्म हो गए, जिससे लिविया का तूतिया कट जाता है। अगले दिन लिविया जब मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए गई होती है कि तभी रास्ते में उसे हेलमुट दिखाई देता है। वो भी लिविया को देख लेता है तो आंखों ही आंखों में उसे खोदने के इशारे देने लगता है। लिविया की ये देख करके फट के फ्लावर हो जाती है, क्योंकि उसे हेलमुट के सामने जाने से डर लग रहा था। इसलिए नहीं कि हेलमुट उसकी पकड़ के मार लेगा, दरअसल इसलिए क्योंकि लिविया के अंदर खुद आग लगी हुई थी और वो नहीं चाहती कि हेलमुट से वो ठुकाई करवा ले और फिर ये बात किसी को पता चले। इसलिए वो अपनी गेंद की गर्मी को शांत करने के लिए वहां से भागने लग जाती है। पर हेलमुट ने भी उसकी गीली कच्ची देख ली थी और उसे समझ में आ गया था कि वो अपना पाइपलाइन डालकर ही उसकी लीकेज को बंद कर सकता है, इसलिए वो भी उसके पीछे पड़ जाता है। कुछ दूर जाकर के हेलमुट उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसे वहीं पर झेलने लग जाता है। लिविया को इससे इतना मजा आ रहा था कि वो हेलमुट को रोकती तक नहीं और उसके पूरे हथियार को अपनी गुफा में उतार लेती है, जिसके बाद उसकी गहरी गुफा में हथियार की जंग होती है। कुछ दिनों के बाद हम लिविया को कार्लो के साथ एक फिल्म की शूटिंग में देखते हैं, जहाँ पर हेलमुट भी आया हुआ था। और वो जब लिविया की इतनी बड़ी डिक्की देखता है तो उसकी डिक्की खोलने का मन करने लगता है, इसलिए वो उसे एक कोपचे में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे चाटते पूछते हुए गर्म करता है और फिर वो उसकी डिक्की खोल करके चाटने लग जाता है। लिविया से भी अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो हेलमुट से कहती है कि तुम बस जल्दी से हेलमुट पहनो और मुझे एक लंबी राइड पर ले चलो। हेलमुट भी उससे पलटा करके अपनी लंबी वाली चाबी उसकी गाड़ी में डाल देता है और फिर वो दोनों एक लंबी राइड पर
निकल जाते हैं। ह्यूगो जो कि हमेशा लिविया की सूंघते सूंघते उसके पीछे आ जाया करता था, और आज वो जब उसके पीछे आता है तो हेलमुट को उसकी गेंद मारते हुए देख लेता है, और ये देख करके चाचा की तो बिल्कुल फायर हो जाती है, क्योंकि चाचा इतने समय से उसकी गुलाबी का ख्याल रख रहे थे और आज कोई और मार ले गया। लिविया की आज ऐसी गहरी ठुकाई हुई थी कि वो इस चरम सुख को भूल ही नहीं पा रही थी, इसलिए बार बार उसे हेलमुट की याद आने लगती है। तो अगले दिन वो एक बार फिर से अपने गड्ढों की खुदाई करवाने के लिए हेलमुट के पास पहुंच जाती है। हेलमुट सबसे पहले उसके साथ चुम्मा चाटी करके उसकी ठंडी पड़ी अंगीठी में आग जलाता है, और फिर उसके बाद उसी आग में अपना लाइटर डाल करके उसकी आग को भड़काने लग जाता है। हेलमुट पर बैठ करके लिविया को बड़ा मजा आ रहा था, और वो उसे रोकती नहीं, लगातार ठुकवाती रहती है। लिविया को अब समझ में आ गया था कि उसकी भट्टी में लगी हुई आग सिर्फ हेलमुट ही अपने पाइप से बुझा सकता है, इसलिए हर रोज ही वो उसे अपनी गुलाबी चटाना चालू कर देती है और उसका लॉलीपॉप चूसती रहती है। इस तरह से इनकी ठुकाई का ये सफर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ये हर रोज दिन में कई बार पिलना पिलाना स्टार्ट कर देते हैं। इन्हें जहाँ भी मन करता, जैसे भी मन करता, पॉकेट में तो ये तेल हमेशा रखते ही थे, इसलिए वहीं पर पिलना स्टार्ट कर देते हैं। बहन के पकौड़े बारिश तक को नहीं छोड़ते, बारिश में भी भीगते भीगते भगा भगा करके पिलाई करते हैं। एक दिन जब लिविया अपने बाबू कार्लो के साथ एक मीटिंग में गई होती है, तभी वहाँ पर उसके साथ ह्यूगो भी होता है, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तो वो कार्लो के साथ डिस्कशन कर रहे थे कि इस समय हमें हेलमुट पर बिलीव नहीं हो रहा है। उसकी दिन पर दिन घट रही सेहत को देख करके हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वो मुट्ठी ज्यादा चलाने लगा है, या फिर उसे कोई काली या गुलाबी गुजिया मिल गई है जिसे चाट चाट करके उसने अपनी सेहत बर्बाद कर लिया है। अगर वो इस समय कोई गुलाबी गुजिया चाट रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी दुश्मन की गुजिया हो, और कहीं ऐसा ना हो कि वो गुजिया के नशे में आकर के हमारे ही एल लगा दे। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि पहले ही हमें हेलमुट के फड़वे लगा देने चाहिए। लिविया की ये सब कुछ सुन करके चौंक ले रही होती है, क्योंकि उसे इतनी मुश्किल से इतना बड़ा लंदन मिला था, और वो नहीं चाहती है कि उसके इस लंदन के एल लग जाए। इसलिए वो सबसे पहले ह्यूगो के पास जाती है और उसे पहले अपनी काली चटाकर थरथरियाने लग जाती है। वो कहती है कि अगर हेलमुट का मुठ यंत्र 1 इंच भी छोटा हुआ ना, तो मैं तुम सभी लोगों की गेंड फाड़ दूंगी। मेरे बाबू की कोई गामन नहीं मारेगा, और तुम तो इसका खास ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे जीजा है। भाई साहब ह्यूगो की ये सुनकर के फायर हो जाती है, क्योंकि वो खुद लिविया की बजाना चाहता था और आज उसने उसको बहन बना लिया। इसलिए वो उससे कहता है, सुन बहन की खुद ही, पहली बात तो भाई होगा तेरा हेलमुट, और दूसरी बात की हेलमुट तुम्हारी गुजिया चाटने के लिए तुम्हारे पास नहीं आता है। दरअसल वो तुम्हारे पैसों से प्यार करता है, और तुम्हारी गेंद तो वो बस बोनस में मारता है, वरना असली प्यार तो उसको बस तुम्हारे पैसों से है। वरना तुम्हारी काली तो मेरे अलावा कोई और चाट भी नहीं सकता। ये सुनकर के लिविया की झाड़ियां जल जाती है, और वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो ह्यूगो के फड़वे लगवा देगी। इसलिए वो रोते रोते अपने बाबू के पास जाती है ताकि उसके बाबू ह्यूगो के एल लगा दे। पर यहाँ पर उसका बाबू तो 65 का ठर्रा पी के टल होता है, और उसे घंटा लिविया की बातें समझ नहीं आ रही थी। 65 का ठर्रा पीने के बाद उसने अभी 6000 की रेसिन बजाई है, तो अब उसका जुआ खेलने का मन कर रहा है। इसलिए वो लिविया से कुछ पैसे मांगता है और फिर अंदर जुआ खेलने चला जाता है। इधर भैया की सट्टेबाजी चल रही होती है, और दूसरी तरफ भौजाई मदिरा पान कर रही होती है। इतने में ही भौजाई के पास एक मीठी कन्या आती है, जो भौजाई से उनकी गुजिया चखने के लिए कहती है। अब भाई साहब लिविया को तो गुजिया नहीं बल्कि क्रीम रोल पसंद होता है, इसलिए वो उसे इस बात के लिए मना कर देती है। पर वो बंदी उससे बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है कि कम से कम गड्ढे से गड्ढा तो मिला ही सकते हैं, मुझे भी एक बार अपनी गेंद चखने का मौका दो, क्या पता मैं तुम्हारी बट्टी को हेलमुट से ज्यादा आग दे दूं। पर लिविया उससे कहती है कि बहन मुझे तो मीठा तक नहीं पसंद, तुम तो फिर भी मीठी हो, एक काम करो अपनी उंगली को ही दर्द दे दो, तेल चाहिए तो हम तुम्हें दे देंगे। ये सुनकर के उस लड़की की गेंद जल जाती है, तो वो सीधा हेलमुट के पास जाती है और उसे कुछ पैसे देकर के कहती है कि अगर तुम अपनी बाबू की गुलाबी गुजिया मुझे चटा दोगे तो ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। हेलमुट तो वैसे भी सारे पैसे जुए में हार ही चुका था, और अब उसे और पैसे मिल रहे थे, तो वो अपनी बाबू को ठुकने के लिए भेज देता है। इधर लिविया का बजने का मन नहीं होता है, पर फिर भी उसे बजना पड़ता है, क्योंकि उसके निब्बा बाबू हेलमुट ने कह जो दिया था। जिसके बाद वो लड़की उसे एक कमरे में ले जाती है और खोल करके उसकी गुजिया चाटने लग जाती है। दूसरी तरफ हेलमुट को हारने में 5 मिनट भी नहीं लगता, और फिर अब वो क्या ही करते हैं, तो हिलाते हुए सीधा उनके कमरे में पहुंच जाते हैं और एक बार में 2-2 गुजिया पेलना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उन दोनों लड़कियों को बड़ा मजा आता है। घर जाकर के लिविया जब अपने इंजन की सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ पर कार्लो आ जाता है और उसे बताता है कि हमारे शहर में वॉर होने वाली है, इसलिए तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से सीधा गाँव में भाग जाओ, क्योंकि अपने यहाँ के सैनिक भी परम हवसी हैं। लॉन्डो को तो पेल देते हैं पर लड़कियों को सीधा झेल देते हैं। लिविया की ये सुनकर के
गमड़िया जल जाती है, क्योंकि अगर वो गाँव चली जाएगी तो उसकी गमड़िया की सर्विसिंग कौन करेगा। कार्लो उसे बहुत सारे पैसे देता है और जल्द से जल्द गाँव निकलने के लिए कहता है। लिविया गाँव नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो सारे पैसे लेकर के रात में हेलमुट के पास पहुंच जाती है। हेलमुट भी उसकी काली चाट चाट करके थक गया था और उससे अब लिविया को पेलने में मजा नहीं आता था, इसलिए वो भी उसे ज्ञान की मीठी गोली देने लग जाता है कि बाबू मुझे भी तुम्हारी गुलाबी बहुत पसंद है और मैं रोज चाटना चाहता हूँ, पर क्या करें शहर की सिचुएशन खराब है, कहीं ऐसा ना हो तुम तेल लगा के रखो मेरे लिए कि मैं तुम्हारी गेंद मारूंगा और कोई सैनिक आके तुम्हारी गेंद मार कर चला जाए, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम गाँव निकल जाओ। पर तभी लिविया उसे बताती है कि कार्लो ने उसे बहुत सारे पैसे दिए हैं। इतने सारे पैसे देख करके हेलमुट बहुत खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि अगर बेबी से पैसे लेने हैं तो उसको अपना लॉलीपॉप देना पड़ेगा, इसलिए वो न चाहते हुए भी उसके मुंह में लॉलीपॉप दे देता है और उससे बहुत प्यार से उसके सारे पैसे ऐंठ लेता है। बेबी तो उसका लॉलीपॉप चूज कर ही खुश थी, उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो पूरी रात उससे जमकर गेंद मरवाती है और सारे पैसे दे करके गाँव निकल जाती है। धीरे धीरे करके 3 महीने बीत जाते हैं और एक दिन ह्यूगो उसकी चाटने के लिए उसके पास आता है, पर हर बार की तरह लिविया उसे चटाने से मना ही कर देती है। पर तभी ह्यूगो कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक लेटर है, जिसके बाद वो उसे हेलमुट का लेटर दे देता है। लेटर में हेलमुट ने लिख रखा था कि वो रोज ही लिविया को याद करता है और इसी वजह से उसने अपने घर की दीवारें तक सफेद कर दी हैं। लिविया को याद कर करके वो अपना इतना नलका चलाता है कि उसने अपनी सेहत तक बिगाड़ ली है। लिविया ये सुनकर के बहुत खुश हो जाती है कि उसका बाबू हेलमुट आज भी सिर्फ लिविया को याद करके ही अपना हेलमुट चलाता है। बाबू का इतना प्यार देख करके लिविया की कच्ची गीली हो जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि उसे अपने हेलमुट बाबू से ही पिलवाना है। उसकी गर्म कच्ची को ठंडा करने के लिए वो ह्यूगो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो उसे हेलमुट के पास ले जाए, पर ह्यूगो इस बात के लिए उसे मना कर देता है क्योंकि शहर में सभी के एल लगे हुए थे। लिविया को समझ में आ गया था कि ह्यूगो उसकी ऐसी मदद नहीं करेगा, तो वो उसे खोल करके गुलाबी चटाने लग जाती है। ह्यूगो तो सालों से ही उसकी गेंद मारना चाहता था, तो वो उसे पलटा करके झेलने लग जाता है। लिविया को ह्यूगो के साथ ठुकाई करने में कुछ मजा नहीं आ रहा था, पर वो भी क्या करती, उसके पास कैश नहीं था तो वो जीपे कर रही है बेचारी। अगली सुबह लिविया अपने बाबू को सरप्राइज देने के लिए सीधा ह्यूगो के साथ उसके घर की तरफ निकल जाती है और वो जैसे ही हेलमुट के दरवाजे पर पहुंचती है तभी उसे एक लड़की के बजने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही लिविया की फटके हाथ में आ जाती है और वो जैसे ही उसके कमरे में जाती है वो देखती है हेलमुट एक लड़की को पेल रहा होता है और उसकी गहरी पिलाई देख करके लिविया की नीचे वाली आंख से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि ऐसी गहरी पिलाई तो आज तक हेलमुट ने उसकी भी नहीं की थी। हेलमुट अपने बाबू को बता रहा होता है कि लिविया नाम की एक तूतिया औरत मिली थी मुझे। भाई साहब उसकी गंदी नाली इतनी ज्यादा गंदी थी कि कोई हाथ तक न लगाए, पर क्या करें मुझे चाटना पड़ता था और उसकी गहरी गंदी नाली को गुलाबी गुजिया बोलना पड़ता था। मैं क्या ही बताऊं, ये सब कुछ करना पड़ा क्योंकि उसके पैसे जो ऐटने थे, लेकिन भाई साहब उसकी बड़ी डिक्की गजब की थी। जितनी बार भी उसकी गेंद मारी है मजा आ गया, पर वो गेंद मारने नहीं देती थी। ये सारी बातें लिविया बाहर से सुन रही होती है और तभी एक पल के बाद हेलमुट को भी ये बात रियलाइज हो जाती है। अब हेलमुट को पता चल जाता है कि उसकी फट चुकी है, तो वो भी वही फॉर्मूला अपनाता है कि फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। इसलिए वो लिविया को अंदर खींच करके खुद से ही गरियाना चालू कर देता है कि तुमने इतनी गहरी गंदी नाली चटाई है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम्हारे पैसे न होते तो कसम से मेरा लंदन तक न चाटता। लिविया को ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती और भाई साहब उसकी कमड़िया फट जाती है, पर वो भी डिसाइड कर लेती है कि ठुकरा के मेरा प्यार बहन के खो दे, अब तू मेरा इंतकाम देखेगा। इसके लिए वो सीधा कार्लो और उसके सीनियर ऑफिसर्स के पास पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि हेलमुट के पतले होने का राज उसका हेलमुट नहीं है, बल्कि वो सच में दुश्मन लड़की की गुजिया चाट रहा है, इस वजह से वो पतला हो रहा है और उसने बहुत सारी गद्दारी की है। ये बात सुनकर के सीनियर ऑफिसर गुस्सा जाता है और वो कहता है कि गद्दारी कर भी तेरी बहन को खो दो। कुछ देर के बाद हेलमुट को धर लिया जाता है, जिसके बाद वो लोग उसकी दबा के लेते हैं। काफी देर तक रगड़ के झेलने के बाद वो लोग उसे डायरेक्टली फांसी देने ले जाते हैं। इधर हेलमुट की फट के फ्लावर हो रही होती कि काश उसने लिविया की चाट ली होती, कम से कम जान तो ना देनी पड़ती, पर अब वो क्या ही कर सकता था, वो बस इधर उधर भाग रहा होता है। पर पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ करके उसके एल लगा ही देते हैं। दूर खड़ी लिविया को ये देख करके बुरा लगने लग जाता है कि चलो जैसा भी था किसी टाइम पर चाटता तो था, पर तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर आ जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी लिविया को अपना सारा बदला याद आ जाता है और वो खुश हो जाती है। उसकी इस खुशी के साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो गुरु तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।